गार्ड जो होते हैं वो अपने मोबाइल फोन में ही हर वक्त लगे रहते। शुक्र करें नहीं हो रही है, ये शुक्र करें। आज मेरी बीवी ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया। हम बखत मारी जाती नहीं है ससुराल। चले अब मुझे अपना रक्षा लाने दे यहाँ पर, मुझे लाने दे ना रक्षा। जब इनकी चौकी में जाओ खराटे लेकर ये सोए होते हैं। ये कोई प्रेसिडेंट है या कोई सीएम है? डराना मत, हमारा चचा का बेटा था। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं द ग्रेट एहसन खान पॉडकास्ट शो। और आज का जो टॉपिक है, हम मुख्तलिफ टॉपिक के साथ आते हैं, तो आज फिर एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। और एक बहुत ही आम सा एक टॉपिक है जिसको हर मोहल्ले वाला या जिस मोहल्लों में गार्ड होते हैं वो इससे गुजरते हैं। तो आज हम एक मोहल्लेदार को बुलाया है हमने, और एक उस गली का या उस मोहल्ले का, गली का बोलना चाहिए मुझे, उस गली के गार्ड को बुलाया है। तो मोहल्लेदार को उन गार्ड से कुछ शिकायत है और गार्ड भी को भी मोहल्लेदारों से कुछ शिकायत है। तो हमने एक नुमाइंदा जो उस मोहल्ले का है, गली के, उनको बुलाया है, तो और गार्ड को बुलाया है। तो आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं उनको क्या मसले मसाइल हैं। सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला गार्ड साहब। उनके पास वक्त ही वक्त है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये कोई प्रेसिडेंट है या कोई सीएम है? तो वो वक्त हमारा ना आपके लिए होता है। आप तो अपने घर में सो रहे होते हैं, हम लोग जाग रहे होते हैं, सारा वक्त तो यही ले लेते हैं। हम कहाँ पर जाएंगे? इसी बात को तो रोना है कि ये आप कह रहे हैं हम जाग रहे होते हैं। जब इनकी चौकी में जाओ खराटे लेकर ये सोए होते हैं। अच्छा, अभी इनका रोना है। चाय दे दे, पराठे देते हैं, अंडे देते हैं। हमने कोई होटल खोला हुआ है भाई? हमने आपको अभी रोना है, वाली के लिए रखा हुआ है। हमने आपको रखा है कि आप देखो, वॉच आउट करो। इनका काम कि रात को 8 बजे आते हैं, पहले आते ही बोलते खाना तो बन रहा है। वो हम भी इंसान जाके बोले खाना जरूरी है। खाना खाते हैं, फिर कहते हैं घंटे बाद चाय दे दो, फिर चहलकदमी करते हैं और फिर ये लंबे जाकर सो जाते हैं। हमारे साथ साथ भी सो जाते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि हमारा रोना है। जब घर पे चोरी हो जाती है ना, जब रोते हैं, जब अच्छा नहीं लगता, हम लोग बैठे होते हैं, चोरों को मार रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, जब हंस रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, हमारी वीडियो बना रहे होते हैं। कोई एक चोर पकड़ा हो, अल्लाह माफ करे। तो चोर भी तो इनके घर में होते हैं ना। हमसे बोलते हैं फैलाना मत, हमारा चचा का बेटा था। अब बताइए नहीं कि चचा के बेटे निकलते चोरी में, तो हम कहाँ से बोलेंगे? हमें आकर बोल देते, हमें खुद मना कर देते, उल्टा में पैसा देते। बेफालतू उनको पैसे देंगे हम। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपको, क्योंकि आप एकदम से ही लड़ पड़े एक दूसरे से, मुझे मौका नहीं लगा कि समझने के लिए, मुझे बताइए आपको इनसे क्या प्रॉब्लम्स हैं? शहरी आप मोहल्लेदार, बताइए क्या मसला है आपको? आपने पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मोहल्लेदार हूँ एक, और हमारी गली ने हम जो तकरीबन कोई 10 घर हैं। ठीक है, 10 नहीं है, 10,000 होंगे। बोले थे 10 घर हैं, 10 की बजाय गलियां दिखा दी मुझे। अब आप ये चीज देख रहे हैं कि एक वॉचमैन, गार्ड मतलब कि, और एक मोहल्लेदार से जो मतलब कि बाहर में ये कोई वो नहीं होता, लेकिन हम इन्हें कितना तो ख्याल रखते हैं। और जिस तरह आप इनका वे ऑफ टॉकिंग देख रहे हैं, बहुत ही ख्याल, और जिस तरह आप इनका तेवर देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा। जी हाँ। 10 घर यूं हैं, तो थोड़े से कुछ इश्यूज थे, तो हमने बोला चलो यार घर की रखवाली भी हो जाएगी, और एक गली में हमने बोला चलो किसी का रोजगार भी हो जाएगा। हर बंदा परेशान होता है, तो हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं। हमने उनको कहा कि भाई हम घर से अपना कंट्रीब्यूट करके इनका जो व्यवस्था, हमका खाना पीना रिहाइश हमारी तरफ से है, आप सिर्फ आए और जो आपकी सैलरी बनती है हम आपको वो देंगे। खाना पीना और रिहाइश। हमने इनको कमरा भी दिया हुआ है, एक अपना चौकी की सूरत में, वॉशरूम भी है, खाने जहाँ इनका दिल करता है कहीं भी बैल बजाते हैं और उनको खाना मिल जाता है। लेकिन बात ये होती है कि अगर इनकी टाइमिंग रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की इनकी ड्यूटी है, करते नहीं है, और उसके बाद 12 घंटे हमने बोला 24 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंसान ऐसी सही बात है, तो और 12 घंटे कहीं और होते हैं और 12 घंटे ये होते हैं। तो इन्होंने लड़ झगड़ के जो हमारे जो कमेटी जो प्रेसिडेंट है उनसे कहा भाई मैं ड्यूटी कर सकता हूँ, रात को मैं चौकीदार रहूंगा और कोई आएगा उसके मैं लोड आफ्टर करूंगा। तो हमें नहीं पता कि इनसाइड स्टोरी क्या है। बाद में हमें ये पता चला कि ये रात को इसलिए पसंद करते थे। सब झूठ बोलना है। सुन ले आप, देखें अभी मेरी सब झूठ बोलना है, एक फीसद सच्चाई नहीं है इन बातों में। ये मक्के से आए, बाकी सब झूठ है। नहीं सब झूठ, मैं बता रहा हूँ ना। इन्होंने बोला ना कि हम खाना देते हैं। अभी मेरी बात सुन ले, आपने जब से हमका बेचा है ना, अब मुझे अपना रक्षा लाने दे यहाँ पर, मुझे लाने दे ना रक्षा। आपकी बोलने की बारी भी दे गई है एहसन खान शो में, आपकी बारी भी आएगी। नहीं तो ये कोई तकरीर थोड़ी हो रही है, आपको बुलवाया ना तो बात करें ना, आप तो तकरीर करने बैठ गए। अच्छा ये क्या, आपको तो रक्षा यहाँ पर रुक गया। 8 बजे आते हैं जी, आधा घंटा बैठते हैं अपनी चौकी में और आपको देखते रहते हैं बस। एक राउंड मारा,
राउंड मंडे में बोलते हैं भाई किसी भी घर में खाना खाओ, तो खाना भाई हर वक्त हम खाने खाएंगे खाना- सिर्फ। खाना खा लिया जो हकीकत है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, खाना तो इंसान खाता ही है जल्दी करने के लिए। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर दो अपना फिर वॉक किए, देखा डंडा घुमाया थोड़ा सा, अपना खाना खत्म कर लिया। तो जाहिर बात हम उसके खाना बाद- खाएंगे, वॉक नहीं करेंगे, पेट हल्का नहीं करेंगे। उसके बाद 10:30-11 बजे कह रहे मुझे चाय चाहिए, वो भी दूध पत्ती बिस्किट के साथ। ओए होए होए। भाई हम तो बोल रहे हैं हमने कोई क्या चीज रख ली है जो मतलब माशाल्लाह खाना बड़े खानदान का गार्ड हूँ, हाँ। ठीक है ना। सुबह के नाश्ते हमारे होते हैं नली पाए, ठीक है। अब इनसे बिस्किट मांग रही, इनकी जान निकल रही। अरे सुन तो ले लाहौर के हम गार्ड हैं, ठीक है ना, लाहौर में करते हैं, वहाँ पर आपको पता है हाँ। पाए के नाश्ते, हाँ। ठीक है ना, देसी नरगिसी कोफ्ते होते हैं, पराठे। अच्छा गामा खान मेरी बात तो सुनो। गामा खान साहब थोड़ी देर बात ही हो जाते हैं। और एक बात, फिर ये क्या करते हैं, चाय पी, बिस्किट खाया, फिर ये किसी मोहल्ले के बच्चे को भेज के हाँ। पत्नी के पान मंगवाते ओए हैं। होए होए। तो भाई वो मंगवाते हैं, जो खा नहीं सकता वो बेहोश होगा, बेहोश होगा तो हमारा काम बनेगा ना। ये बात तो ये सही कब तक जागते पत्नी रहेंगे। के पान मावे छा दिया और बच्चा भी डिसाइड है, मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई सुपरवाइजर टाइप की चीज है। अच्छा और अपना, और आपको पता है कि कराची के लोग हैं 12 बजे तक 1 बजे तक लोग, आपको पता है कि थोड़ा सा जागरण होते जी। हैं। यहाँ 2 बजे आपको 2 बजे फिर लोग ज्यादा सो जाते हैं। जी हाँ। ये उन्होंने अपना पंखा, इनका पंखा है और एलईडी लगा हुआ है, वाईफाई नेट आपको पता है हर जगह मौजूद है, उन्होंने वो भी किया हुआ है। ये अपने उन्होंने गेट बंद किया, सर्दियों के दिन है, आराम से भाई उन्होंने करके ये लंबे हो गए। मैं- फजर में ये सुन ले नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। फजर में हाँ। उठते हैं, फजर में ऐसे उठते हैं, मुझे किसी ने रिपोर्ट की। हाँ। और फिर फजर में हम समझते शादी बंदा पूरा रात काम पूरा करता है। जागा बजे, हाँ। और वो 6 बजे फिर कहते हैं मेरे लिए अंडे पराठे का नाश्ता लो, वही नाश्ता करके फिर लंबे हो जाते हैं। बात क्या ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? अभी मैं सब आपको बताता हूँ, तुम देखिए तो जी। अपनी रोजी ये ये- घर वाले समझ रहे हैं वहां पर ध्यान की गाँव बात हो रही है। मुल्तान में, और उनको तनख्वाह, और क्या तनख्वाह को फर्स्ट तारीख को लाजमी चाहिए, लाजमी और चाहिए। कैश चाहिए, कोई अकाउंट नहीं, कोई चेक नहीं, कोई दूसरी नहीं, कैश इनका एक अच्छा हैंडसम अमाउंट, मैं क्या बोलूं, ये लेते हैं। और फिर माशाल्लाह इनकी तो ऐसा ये समझ लें, दिन में अपने काम करते हैं और रात में ये आराम करते हैं। वाह भाई, चलिए ये हम बहुत इनको भी बोलने देते हैं, इनका क्या मसले इन्होंने बोला कि हमारे पास खाना देते हैं, जी इनके घर के तकरीबाती होती है, इनके मेहमान आते हैं, जी हम उनकी गाड़ियां पार्किंग करवाते हैं, सही ये है। हमारा काम है, हम इनकी पार्किंग करवाते हैं। सारे मेहमानों को खाना देके रात के 2 बजे ये एक प्लेट में सूखी वूकी जो हड्डियां होती है ना, बिल्लियों को देने वाली, कुत्तों को, वो हमारी प्लेट में भिजवा देते हैं। ये सही है। अब इन्होंने बोला कि चौकी कौन सी है, सीमेंट के तो पैसे नहीं निकले, मुझे फटा हुआ पर्दा ला दिया, चारों तरफ से बांधी, वो मेरा कमरा है, और पंखा ला कर दी थी झलने वाला, उससे मैं पंखा जलता हूँ। अरे भाई मैं गार्ड हूँ तुम्हारा, मेरी वजह से जिंदा हो, सही बात है। मेरी वजह से, हमारी वजह से जिंदा हो। सही अगर बात। हम ना हो तो फिर क्या तुम तो जागते रहोगे, तुम तो सोओगे भी नहीं। सही बात, हम लोग तो जाग रहे होते हैं और ये लोग सो रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बात तो सही है आपकी। गामा खाता आपको आप पे एक गार्ड भाई, आप पे एक इल्जाम लगाते हैं लोग कि भाई गार्ड जो होते हैं वो अपने मोबाइल फोन में ही हर वक्त लगे रहते ये हैं। क्या बात कर दी आपने? एक बात ये बताइए, क्या बात कर दी? हमारा उन लोगों से भी राब्ता रहता है जो चोरी चकारियां भी करते हैं, ठीक है ना। हम उनसे भी पूछते हैं भाई कहाँ पर हो आजकल, कहाँ हो, यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है, हमारे मोहल्ले में नजर नहीं आ रहे। तो हमारा भी तो दिल है बात करने का, जी। क्या करेंगे नहीं कि सारे दिन तो ये लगे रहते हैं अपनी बेगमातों में। हाँ, हम सही इनको कुछ बोलते हैं कि भाई क्यों लगे हुए थे बेगमात में। देखिए मैं आपको इस शो से ही कहना चाहता हूँ, आपने बुलाया हमें, ये सिर्फ मेरा नहीं, जो मेरे मोहल्ले वाले हैं जिनसे मेरी बातचीत है, तो हम लोग अक्सर नमाज में मिलते हैं, जी। तो उन्होंने कई दफा मुझसे बोला कि आप जो हमारा ये गामा खान जो हमारा एक गार्ड है इसको चेंज करें। मैंने बोला देखो किसी की रोजी रोटी है, इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हो सकता है एक ट्रैक पे आ जाए। जी। जो ये मोबाइल यूज करता है, जो ये सोता है, जो खाने मंदे खाता है, ये इसको चेंज और नहीं आप करें, ये- इसकी ड्रेसिंग चेंज करें, हाँ। कपड़े चेंज करें, जो ये- इसका स्टाइल चेंज, ये बोला होगा। हाँ। इनको सुनने में गलत आ गया। बुढ़ापा है ना, जो बुढ़े लोग होते हैं ना, ओल्ड जो लोग होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता। देख रहे हैं। लेकिन अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई सर, हैं? शादी भी नहीं हुई अभी तो इनकी। शुक्र करें नहीं हो रही है, और ये मुझे- शुक्र करें। और हर मुझे वहाँ के अपने मोहल्लेदार ने बोला है कि जो गामा खान जो हमारे गार्ड है, हाँ। बहुत ज्यादा तेजी से और बदतमीजी से सबसे बात करता है, अच्छा जो हालांकि सबसे नहीं करता, और यकीन माने- सबसे नहीं करता, सुनिए। सिर्फ इस इंसान से करता हूँ। एक नंबर का ये कंजूस बंदा है, सुनिए। ये सारा नाश्ता लेकर जाता है मेरे सामने, दूध डबल रोटी मक्खन मैं यूं देखता हूँ, बस सोचता है ये लेकर आएगा, खाने को नाश्ता मत देखो। करके
दरवाजे पर आता है, नहीं दरवाजे पर आता है, दरवाजे पर और डबल लूटे फेंक के चले आता है। आप देख रहे हैं ये खाने नाश्ते देख रहे हैं, लोग खाने मंडे देख रहे हैं, जो असल चीज देखते हैं वो नहीं देख रहे। नहीं इसको बिठाया गया है। अरे तो भाई हमारा भी तो हक है ना, या नहीं है? तुम्हारे लिए बैठे हैं, नाश्ता नहीं दोगे हमें? आप सुन तो लें, होटल में जाते नाश्ता करने हम सुन तो लोग। लें, आप यकीन मानिए जो और भी मोहल्लेदार हैं उनके गेस्ट आते हैं और इनसे ये गाड़ियां पार्क ये नहीं करवाते, करें मेरा काम नहीं है, मैं काम से बैठना है। अच्छा किसी का कोई सामान शिफ्टिंग हो रही है, कोई ज़ईफ है, रास्ता पार करा दो, कोई चीज ला दो, या कोई सामान होता है हैवी, आप करवा दो, कह रहे भाई मैं गार्ड हूं, मैं चौकीदार हूं, उस वक्त ये बोलते हैं मैं अपनी चौकी नहीं छोड़ सकता। अच्छा एक मिनट और जब खाने के जवाब टाइम देते में हैं, खाना खाना खाने को खाना बनाओ 10 मिनट 20 मिनट खाने का इंतजार कर रहे हैं, चाय का हो तो 10 मिनट 15 मिनट ये वहां इंतजार करते हैं, तब छोड़ देते हैं। तो बाहर बस मैंने यही इस समझ गया। ये बताएं आपका आप पे एक और इल्जाम है सर गार्ड साहब की, आपकी कामा खान साहब की, आपकी जो चौकी जो आपकी गन होती है उसमें गोलियां तो होती नहीं, वो खाली होती है। नहीं तो इन लोगों ने खुद मना करा हुआ है, ये जो चोर होते हैं ना, वो चोर जो होते हैं इनके अपने ही होते हैं, ये बोलते हैं चोर तो गन रखो। जो गन साहब दिखाएंगे किसी चोर को उसमें गोलियां ही नहीं होंगी तो चोर तो फिर नहीं, जब ये लोग आते हैं हमें बुक करने के लिए कि हमारा एक मोहल्ला है और आपने लेना है, तो सिर्फ बोलते हैं हम सिर्फ गन दे पाएंगे आपको, गोलियां नहीं होंगी। ये बात क्योंकि हमारे मोहल्ले में चोरी हमारे लोग कर रहे होते हैं, आप अगर मार देंगे तो हमारे लोग, हम लोग मरेंगे, ये लोग खुद चोर हैं। तो ये आप सही कह रहे हैं, बात को आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बताइए कि जो गोलियां जो होती हैं, जो गोलियां, तो उसमें गोलियां क्यों नहीं देते, क्यों नहीं है, मतलब क्या है? हमें पैसे देंगे तो गोलियां लेकर आएंगे ना, ये तो सर के दर्द की गोलियां लेकर आते हैं, अपनी गोलियां तो फोरी लाते हैं, डिप्रेशन की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की है, हमारी गोलियां तो कभी लाते ही नहीं है। बोलते हैं खाली पानी की गन लेकर बैठ जाओ, पानी कैसे मुझे समझ आता गार्ड साहब कि जब गोली नहीं बंदूक में तो फिर गार्ड क्या करेगा बेचारा? पैराडोल की गोली, डिस्प्रिन की इनकी जेबों में पड़ी होती है, ब्लड प्रेशर की। अब मुझे बताइए हमारी असली गोलियां तो लेकर आओ ना, बोलते महंगी, बोलते गन दिखाओ चोर भागेगा, तो भाई कहाँ से भागेगा वो, क्या चलाए? बोलते पानी की पिस्तौल एक आगे रख लो। बस देखिए मैं तो बाहर जो बातें कर रहे हैं, मैं तो अपने मोहल्लेदारों को, वहाँ के जो लोगों को यही बताया, किसी की रोजी रोटी चल रही है, इसको हम समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और काफी इम्प्रूवमेंट भी आई है। हाँ थोड़ा सा ये अब जाग भी जाते हैं, थोड़ा सा ये वर्कआउट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉनिटर भी कर लेते हैं। वॉक करेंगे, पेट बाहर आ जाता है खा खा के हमारा, तो वॉक नहीं करेंगे क्या? एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ तो करते नहीं हो ना, ये हाल हो गया हमारी सेहत से जल लो। अच्छी चीजें आप करते हैं, वॉक करते हैं, अच्छी चीजें, थोड़ा सा वर्कआउट भी करने लगे हैं, मॉनिटर भी करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूछताछ भी करते हैं ये। लेकिन बस थोड़ा सा आपसे यही है कि थोड़ा सा और फोकस करें, इनको देखकर करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। हम मोहल्ले वालों की नहीं करते, खासकर इनकी करते हैं। मोहल्ले वालों की शिकायत है ये बंदा घरों में झांकता है। अब ये घरों में क्यों झांकता है भाई, जब अपना घर है, दूसरे घरों में क्यों झांक रहा है? हमें वो सामने वाला पड़ोसी आता है, मुल्ला है वो बोलता है भाई वो यार टकला सा है ना बंदा, यार वो मेरे घर में जाता है। भाई पता नहीं यार आपका पड़ोसी है, उसको बोला। नहीं बादल ये भी सही है, बादल हमारी तो कोशिश यही है कि जो भी चल रहा है मामला, सर ये झांकने वाली से हाँ ये तो हर अब्दुल्ला ही जानता है क्या सही है गलत है, तो इसमें एक नई बहस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जो अपने जो मेन टॉपिक है, हाँ जो मेन टॉपिक है आपका, ये बताया सर गार्ड साहब कि आप एक गार्डों के बारे में बड़ा एक कंप्लेन होती है लोगों की कि एक दूसरे की घर की बातें दूसरे लोगों से शेयर करते हैं कि फला घर में ये हो रहा है, फला घर में ये हो रहा है, तो ये क्या आप दूसरे की बातें शेयर करते हैं? देखिए सर, हम लोग तो गार्ड आराम से बैठे होते हैं, ठीक है ना, अपने बस मोबाइल में लगे होंगे या अपने देखने में लगे। ये लोग आते हैं अपनी बीवियों की बातें हमें बताते हैं। अच्छा। यार आज मेरी बीवी ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया, हम बखत मारी, जाती नहीं है ससुराल चले जा। हम लोग को खुद बताते हैं। जब हम लोग को खुद बताएंगे तो हमें तो पता लगेगा ना। और हमारे साथ दूसरा गार्ड बैठा होता है, वो सुन रहा होता है। अब जब वो सुन रहा होता है मौके से फायदा उठा लेता है, वो पीछे इनके घर पहुंच जाता है, इनको पता भी नहीं होता। अब ये काम पर होते हैं, वो इनके घर पर होता है, ऐसा लग रहा है कि ये घर पर वो ही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहे हैं ना। तो किस तरह ये आप, मैं सुना आजकल तो गार्ड का खुद का मोबाइल सेफ नहीं है, उनके मोबाइल फोन मैं देखा वीडियोस में कि गार्ड के मोबाइल फोन लोग चोरी करके चले जाते हैं। तो इस माहौल में गार्ड बेचारा क्या करेगा, उसका खुद का चीजें सेफ नहीं है। अब आप खुद बताइए हम कितनी मुश्किलात में रहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी चोर आता है, कोई भी डकैत आता है, पहले कौन मरता है? पहले फायर किस पर होता है? पहले गार्ड के ऊपर होता है। ये तो सो रहे होते हैं, इनको तो पता भी नहीं है, तो इनके तो पजामे इधर में ढीले होते हैं, क्योंकि रात में तो इन लोग के इधर में ढीले होते हैं ना, टाइट हम लोग करते जाते हैं, तो भाई टाइट कर लो चोर आए में, फिर ये भागते हैं यूं करके, इनको तो पता भी नहीं है। सही कह रहे हैं बात को। तो आप इस फील्ड में कैसे आए गार्ड साहब, आपको किस तरह आप इंस्पायर्ड हुए और इस फील्ड में आए आप गार्ड की? देखिए मेरी बात सुने, जब मैंने अजय देवगन की फिल्म देखी थी ना, तो उसके अंदर वो अजय देवगन पुलिस वाला बना हुआ था, तो एक्शन था। तो मेरा भी दिल था कि मैं भी अजय देवगन बनूंगा और मैं भी एक्शन में आऊंगा। लेकिन मुझे अमरीश पुरी जैसे लोग जो मोहल्लेदार जो मिले ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक्शन के बजाय मैं 0 प्लस पर आ गया एक्शन। सही बात है। तनख्वाह देते हैं आपको टाइम पे ये लोग?
तनख्वाह देते ही है जो क्यों जला रहे हैं, नहीं होता क्यों जला रहे हैं? नहीं हैं? चंदे वाले लोग चंदा कर करके किस तरीके से करते हैं ना, ये मैं नहीं बताना चाहता आपको, मैं यकीन करें मैं नहीं बताना चाहता। चंदा कर करके 15-15 20-20 रुपए करके ना, ये मुझे 3,000 रुपए मुश्किल से दे पाते। ये तो कंप्लेन आपको हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं कमेटी के, तो नहीं हो। अच्छा अब उन पर डाल दी, मैं नहीं हूँ अभी बोल रहे मैं मोहल्ले का कमेटी फलाना फलाना, अब पैसों पर बात है तो मेरे चेयरमैन और मस्किनों वाला मुंह बना दिए, जो ईद के दिन जो मस्जिद के आगे जो बैठे होते हैं, मुंह आ रहा था अभी देखने। अच्छा एक बताइए गार्ड साहब, कुछ मोहल्ले, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो कि बड़ा यानी कि तनख्वाह टाइम पे देते, यानी कि सब डायरेक्ट मिलके सब तनख्वाह देते हैं गार्ड को, तो कुछ ऐसे मोहल्लेदार होते हैं जो कि घर वाले जो कि हिस्सा नहीं डालते, उन घरों में भी आप चौकीदारी करते हैं और उस घरों को आप बिल्कुल ही मना कर देते हैं? नहीं देखें, जब ये हमसे बोलते हैं कि पूरे मोहल्ले की चौकीदारी करें, मैंने ठीक है, ये हमें बताते हैं 15-20 घर हैं, अब 15-20 घर में देखें 22 और 25 घर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, हम बोलते चले कोई बात नहीं, लेकिन इन जैसे लोगों का घर जब सामने आता है ना, हमारा खून खोलता है, क्योंकि हमें लोग पैसा दे रहे होते हैं और ये नहीं देते। कंप्लेन क्या आती है, यार वो गंजा बंदा है ना, गंजा, ठीक है, उसने पैसे नहीं दिए। अब बताओ जरा, अब क्या बोले, वैसी बाल सारे गायब हैं, अब हम कुछ बोलेंगे तो इनके और गायब हो जाएंगे, हम सोचते चलो अगले महीने हमें मिल जाएंगे। तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह नहीं मिल रही ना, हम कहाँ से पूरा करें, मुझे बताइए कहाँ से पूरा करें? खाना हमें नहीं मिले, नाश्ता हमें नहीं मिले, हम खाना खाने के लिए होटल पे जाएं, नाश्ता करने सुबह होटल पर कर आए, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा ना। इनकी रखवाली करें, इनके घर वालों की रखवाली करें, हम कहाँ तक रखवाली करें, हम अपनी रखवाली नहीं कर लें? सही बात है, खुद अपनी रखवाली। ये बताइए कि आप 12 घंटे एक नौकरी करते हैं और काम आपका सिर्फ बैठने का और देखने का है, तो आप थकते नहीं इस काम से? क्योंकि ज़ाहिर है इस काम में मुझे तो बड़ा मुश्किल काम लगता है कि एक जगह बैठ के मुस्तकिल चौकीदारी करते रहना 12 घंटों की, वो भी नहीं देखें, देखते नहीं है हम, जरा लश्कारे भी देखते हैं। अच्छा, हमें मजा आता है लश्कारे देखने में। अच्छा, वो भी आप देखते हैं? वो भी कुछ घर होते हैं जिसके लश्कारे आप देख रहे हैं? भी होता है, हम तो सिर्फ जो बैठे हैं ना वो लश्कारे देख रहे हैं। अच्छा, कुछ घर आपके फेवरेट भी होते हैं लश्कारों के लिए? वो तो हमारे आई कांटेक्ट पर होते हैं, नजरों में होते हैं, वो हमारे अपने पर्सनल होते हैं, उसकी तो रखवाली हम दिलो जान से कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की नहीं करते हम रखवाली जो मुंह बना के यहाँ पर बैठे में शिकायत लेकर आए हैं, ऐसे लोगों की थोड़ी करते हैं हम लोग। सही बात है। तो आतिफ साहब, आपको लगता है कि आप ऐसे गार्ड के साथ महफूज है घर में? क्योंकि गार्ड कब देख लें आप, तो हमारी वजह से तो महफूज है, वरना पूरी हम लोग को बताते जो चीजें थी आपसे मैंने कर दी है जी। तो आपको लगता नहीं आप महफूज हैं? महफूज तो अलग इसमें है, लेकिन बहरहाल आप तो जो रही थी जो रोटी चल रही है, ऐसा गार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपसे नाश्ता नहीं मांगे, खाना नहीं मांगे और आपको फ्री में ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ चले जी, ये जो गार्ड के तो मसले मसाइल चलते रहेंगे और आपने देखा ये बड़ा एक कॉमन सा मसला है वैसे, कि जो गार्ड होते हैं गलियों के और जो मोहल्लेदार होते हैं वो आपस में उनके कुछ मामला चलते रहते हैं। कुछ घर वाले बहुत खुश होते हैं गार्ड से, या कुछ घर वाले बिल्कुल मुतमईन नहीं होते, और फिर वो जो गार्ड भाई होते हैं वो भी जहां से पैसे आ रहे होते हैं ज्यादा, वहां पर ज्यादा उनका ध्यान होता है नेचुरली। तो मैं सबसे ये बोलूंगा कि देखिए, जो आपके गार्ड होते हैं उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि बाकी उनको आप खुश रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो फिर वो भी आपका आगे बढ़ के काम करेंगे। तो इसी बात के साथ आपसे इजाजत देते हैं। अंटिल नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।